आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह संकेत दिखाई दे तो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। हमारे पास आप सभी के काफ़ी फ़ोन आए, नीचे कमेंट्स भी आते रहते हैं। देखिए, अब कमेंट के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से सभी को जवाब नहीं दिया जा सकता, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आप सभी के लिए डाल दी जाए। आप सभी इतना प्यार दे रहे हो, इतना आशीर्वाद सहयोग दे रहे हो, तहे दिल से आभारी हैं। आज आपका यह परिवार 4 लाख प्लस प्रेमियों का परिवार बन चुका है। जो प्रेमी कंधे से कंधा मिलाकर इस दास के साथ चल रहे हैं, मैं आप सभी का आभारी हूँ। ठाकुर जी की विशेष करुणा है, आप सभी का प्यार प्रेम सहयोग आशीर्वाद है। बनाए रखिएगा इस चीज़ को। हम ऐसे ही आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। और यकीन मानिए, हमें तो ठाकुर जी ने सेवा ही ये दे रखी है कि आप हमारी नहीं, हमारे प्रेमियों की सेवा करो। उनके पैरों की धूल उठाओ, माथे लगाओ, आपको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये हकीकत है, सच्चाई है भाई। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, और इससे बड़ी कोई सेवा हमें चाहिए भी नहीं, और इससे आगे हम बढ़ना भी नहीं चाहते। सच्चाई यही है। आप सभी के पैरों की धूल उठाकर जब से माथे लगाने शुरू की है, ठाकुर जी ने पता नहीं क्या दे दिया। जो हमारी औकात जहाँ कभी पहुँच ही नहीं सकती थी, वहाँ आज बैठा दिया है मेरे सामने। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आप लोगों के इस कमेंट की कि मनोकामना पूरी होने वाली हो, उस समय क्या संकेत मिलते हैं। आप सभी ने कोई भी किसी भी देवी देवता को अरदास लगाई, अर्जी लगाई, कोई भी आपके इष्ट हैं, या आप घर पर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, तो सबसे पहले तो आप जब आरती के समय, शाम को या सुबह आरती के समय किसी मंदिर में जाओगे, तो उस मंदिर में कोई चीज़ आपको ऐसा दिखाई देगी, जैसे कि आप पूजा कर रहे हो, आरती में खड़े हो, आरती चल रही है, सभी अपनी अपनी जगहों पर मस्त हैं, भगवान की तरफ देख रहे हैं, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से। उसी समय कोई भी चीज़ आपको नीचे गिरती हुई प्रतीत होगी। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, तो कल की जब ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले यानी कल की ही बात है, शाम को आरती के समय कोई प्रेमी आए हुए थे। उनकी अरदास अचानक से हमें याद आई। बहुत मुसीबत में थे वो, तो उनकी अरदास के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना की गई आरती के समय ही। उसी समय आगे खड़ा एक प्रेमी चवर की सेवा कर रहा था। अचानक से उसके हाथों से चवर छूटा, नीचे गिरा। अब देखा जाए तो कुछ लोग ये बोलते हैं यार चवर छूट गया, फिर कैसी सेवा, चवर छूट गया। आप सब नहीं भाई, ये ठाकुर जी ने इस दास को संकेत दिया कि बच्चे तेरी अरदास स्वीकार कर ली गई है। ठीक है, फूल का गिर जाना एक बार नहीं, हजारों बार नोटिस की है ये बात। जब ठाकुर जी के श्री सम्मुख खड़े होते हैं ना कोई पुष्प नीचे गिर जाता है। एक दिन कोई पुष्प नीचे नहीं गिर रहा था। काफी देर से ठाकुर जी के सामने खड़े थे, और बस यही मन में भाव विभोर कि रुक, अरदास नहीं लगाई है आज, कोई भी अरदास नहीं लगाई है। बस ये कि मैं आपको देख रहा हूँ या आप हमें देख रहे हो, ये थोड़ा सा हास्यप्रद कहानी है। भगवान के साथ हमारी वार्ता चल रही थी। पुष्प नहीं गिरा भाई। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, हालांकि मन में थी कि कहीं ना कहीं से पुष्प गिरे और मैं खुश हो जाऊं, और ये गलत भी होता है भाई। इसका मतलब तो मैं मेरी बात बड़ी करना चाहता हूँ, नहीं। तो अचानक क्या हुआ, उसी समय भगवान जाने भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो बाबा श्याम श्री श्याम शाड़वा धाम, आप जो भी प्रेमी आए हो, आप लोगों ने देखा ही होगा, वहां से जो बिल्कुल सबसे ऊपर और ठाकुर जी की मुरली के नजदीक जो पुष्प था, अचानक से वो नीचे गिरा। बस हम समझ गए, हमें हमारी गलती का भी एहसास हुआ बाद में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एहसास भी ठाकुर जी ने ही करवाया। अन्यथा अगर हमारी कोई ऐसा ही सामर्थ्य होती, योग्यता होती, तो हम ऐसा ठाकुर जी से कहते ही नहीं। लेकिन हो जाता है कभी कभार। हालांकि कोई अरदास नहीं लगाई गई थी, बस सिर्फ इतना ही था। तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी कि आरती के समय कोई ना कोई पुष्प गिरना, कोई और वस्तु गिर जानी। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता रहता है। जब आप सभी की अरदास लगाई जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है। उसके साथ जब आप अपने घर के पूजा स्थान पर जाओगे, वहां आपको एक अलग सी खुशबू आएगी, अलग सी खुशबू आएगी, जो आपको लगेगा यार पहले तो नहीं आई, अभी क्यों आई है। तो इसका मतलब आपकी मनोकामना कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है। उसके साथ जिस देवी देवता को आप मानते हो या जिस देवता को आपने अरदास लगाई हुई है, रात को सौपन के माध्यम से 2 से 3 बार, यानी अलग अलग दिनों में आपको जरूर दर्शन होंगे। और जिस समय आपको दर्शन होने लग जाए, समझ जाना बस आपकी मनोकामना पूरी होने ही वाली है। ये सारी चीजें आप लोगों ने हमें बताई है। मैं अपना अनुभव आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों का अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोगों के जब आप मिलते हो कि हमने ऐसे ऐसे बाबा श्याम को आपकी वीडियो देखकर अरदास लगाई थी, और उसके तीसरे चौथे दिन बाद हमें बाबा श्याम सौपन में दिखाई दिए, हमें बाबा का वो धाम दिखाई दिया, हमें बाबा का ये मंदिर दिखाई दिया, हमें वो चीज़ दिखाई दी।
ये सब चीज़ें ये बताती हैं, ये जताती हैं कि कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी उस अरदास को स्वीकार कर लिया है और धीरे धीरे भगवान बहुत जल्दी आपकी उस चीज़ को पूरा भी कर देंगे। कई बार क्या होता है, अरदास लगाई तो होती है लेकिन वो पूरी नहीं होती, वो भी हमारी गलती होती है। गलती कैसी होती है? अब मान के चलो जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे हो जाएगी? आपने लगा दिया सरकारी नौकरी चाहिए, अब आपने कोई फार्म नहीं भरा, आप कोई वैकेंसी ही नहीं निकली हुई है। हाँ, आजकल तो सरकार का कुछ ऐसा ही सिस्टम है, सब कुछ निजीकरण कर दिया गया है, तो बताइए उसमें भगवान भी क्या करेंगे भाई? उसके साथ साथ एक और सवाल रहता है लोगों का कि वैकेंसी केवल 1000 थी और जो कैंडिडेट है वो 1 लाख प्लस है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं और ठाकुर जी सुन लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला है। अरदास सिर्फ वो होती है कि जो थोड़ा बहुत काम अटकता है, रुकता है, कहीं से कोई बाधा उत्पन्न होती है तो अरदास उस चीज को आगे निकाल देती है, बस इतना काम होता है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब सर में दर्द है, डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, आपने खाई नहीं तो वो इलाज थोड़ी हुआ। फिर आप डॉक्टर को गालियां देते रहो, डॉक्टर की क्या गलती भाई? उसने तो दवाइयां दे दी थी आपको, आपने नहीं खाई उस दवाई को, तो ये कहीं ना कहीं गलती आपकी। तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, रहमत ठाकुर की होगी उस समय पर, और वो चीजें फिर धीरे धीरे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। उसके साथ साथ जब आप पूजा के करने बैठोगे तो आपके दीपक में फूल बनेगा, और कोई भी आकृति बने, फूल बने, कोई और आकृति बने, वो आकृति बनकर टूट जाएगी। जैसे ही टूट के वो नीचे गिरेगी, समझ जाना आपकी अरदास पूरी हो चुकी है। या सिर्फ कोई आकृति बने तो भी समझ जाना कि बहुत जल्दी आपकी अरदास पूरी होने वाली है। बार बार सौपन के माध्यम से उसी देवता से संबंधित आपको संकेत मिलने लगे तो भी समझ जाना कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। धीरे धीरे आपके अंदर से एक एहसास पैदा हो, बस बन गया काम, बस होने ही वाला है, बस अब की बार हो जाएगा, तो भी मान लेना कि ठाकुर जी आपके अंदर से ऐसी चेतना, ऐसी स्मृति को उत्पन्न कर रहे हैं कि आपका काम हो चुका है, हमने आपका काम कर दिया है। आप सभी बोलते हो ना कि हमें ठाकुर जी ने खाटू धाम बुलाया, चुलकाना धाम बुलाया, शाहड़वा धाम बुलाया, हम उस धाम गए, हम उस धाम गए। आप लोगों के मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं इस बारे में, तो आप बुलाए जाते हो, आप जाते नहीं, आप बुलाए जाते हो। और भगवान पता है कब बुलाते हैं? जब वो आपकी फाइल को पास कर देते हैं, जब आपका काम हो चुका होता है, उसके बाद आपका बुलावा आता है। आपको लगता है कि काम तो नहीं हुआ लेकिन बुलावा नहीं भाई, काम तो हो चुका, कहीं ना कहीं आपकी फाइल पास कर दी गई है। अब तो सिर्फ आपको वहां जाके उस फाइल को वापस लेके आना होता है। लेकिन उनके लिए जो तन मन धन से ठाकुर जी के लिए गए हैं, मेरे जैसे पाखंडियों के लिए ये बात अप्लाई नहीं होती। चलो वहां घूमने चलते हैं, बेटा घूम के ही रह जाएगा, दूसरा कोई चक्कर नहीं। वो कोई घूमने की स्थान नहीं है, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वहाँ कोई पार्टियाँ नहीं होती। आजकल तो एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में जाएंगे। फ्रेंड सर्कल में कौन है? 2-3 लड़के, 2-3 लड़कियां। चलते चलते मैंने एक तो ऐसा दृश्य देखा, खाटू जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी रोककर बियर चल रही थी। कहा क्या करें, गर्मी का समय है, थोड़ा सा चिल मोड। मैंने कहा नहीं बेटे, अगर उसका मोड थोड़ा सा भी बदला ना, तेरा मूड बदल देंगे वो। किसी भी प्रकार से हमें कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिसकी वजह से लोग हमारे कारण हमारे धर्म और अपने भगवान की तरफ उंगली उठा दें। सिर्फ आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है। वहां मत जाओ, वो नहीं बुलाएगा आपको, मत जाइए, घर पर रहिए। ये सारी बकवासबाजी करनी है, घर पे रहिए। वहां जाओ तो उसके होकर जाओ। किसी और की तरफ देखकर, किसी और का सहारा लेके, किसी और का कुछ करके कुछ भी कर रहे हो, वो आपका साथ देने वाला नहीं है। समर्पित हो जाओ कि कैसे पहुंचाएगा। आपके पास पैसे भी आएंगे, कोई गाड़ी वाला भी आएगा, कोई लेकर भी जाएगा। ये काम ये मत सोचना कि कोई मुझे लेकर जा, नहीं भाई, खुद वो आया है उस प्रेमी के रूप में आपको लेने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास इतना शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लग जाए, उनकी मनोकामना पूरी होने वाली है। जय श्री श्याम।